मेरे टेक्नीशियन भाई, तो आज तुम्हारा भाई लेके आ चुका है न्यू टूल न्यू बैग के साथ, जो भाई हमारा नया काम करता है। अब वो जानकारी नहीं होती कि हमें न्यू टूल में क्या क्या लेना चाहिए, जिसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गैस गीजर के काम करने होते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या टूल लेना चाहिए। कुछ भाई हमारे कुछ टाइम ही सीखते हैं तो थोड़ी टूल की नॉलेज नहीं हो पाती, या कुछ कहीं आप जहाँ सीखने जाते हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल या कोई चीज़ सिखाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा बहुत टूल वूल कम सीख पाते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में, फुल वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम क्या क्या टूल लेते हैं अपने बैग के लिए और क्या क्या हमें यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएं। आप हमारी पूरी वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल मत करना। आपको फुल डिटेल में दिखाएंगे क्या क्या टूल हम यूज़ करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वैक्यूम पंप है, जो हमें बिल्कुल 90 नहीं 101% हमें यूज़ करते हैं। जो हमें फ्रिज में गैस डालनी हो या एसी में गैस डालनी हो तो हमें वैक्यूम पंप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ आते हैं हम, ये गोटी। तो ये 8, 10 और एक 13 नंबर की गोटी है, ठीक है। तो हमारी 8, 10 की गोटी वॉशिंग मशीन में यूज होती है। 13 नंबर की गोटी हमें एसी का स्टैंड लगाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, एक ये हमारे पास 5 फुट का इनर बेंडर है, हाफ का। ज़्यादातर हाफ ही पाइप मिलता है, 5/8 बहुत कम मिलता है। तो हाफ के बेंडर आप ज़रूर रखें अपने टूल बैग में। कहीं भी आपको पाइप बेंड करना हो तो इससे भी कर सकते हैं। अगर आप कंसील्ड पाइप डालते हैं तो आपको बेंडर चाहिए वो, लेकिन आप अभी रहने दीजिए, यही बंद कर लीजिए। बाकी हमारे पास ये 2 मीटर है, नॉर्मल वाले मीटर है। हम इनसे एयर वेयर डालते हैं। और गैस डालने के लिए हमने ये अलग से मीटर ले रखा है, गेज मीटर। इससे हम गैस वैस डालनी हो तो हमें डबल मीटर, डबल चार्जिंग लाइन, देखिए डबल चार्जिंग लाइन, डबल मीटर होना चाहिए। और डबल चार्जिंग की लाइन के साथ 2 हमारे पास 22 नंबर की होती है, एक होती है 410 की, जिसमें 410 और 32 में वो हमारी एक्स्ट्रा चार्जिंग लाइन लगती है। तो हमारे पास तीनों चार्जिंग लाइन है। एक हम फ्रिज में जब गैस डालते हैं या एसी में भी कुछ गैस सिलेंडरों की कैन की आती है तो हमें ये वाल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा वाल हो गया। और बाकी आप छोटे छोटे टूल में देखिए, जैसे आरी का बिलेट हो गया, नोक प्लास हो गए हमारे पास, एक पेचकस हो गया, ये एलन की हो गई, 4-5 नंबर की हम एलन की यूज़ करते हैं। हमारे पास चाबी हो गई, ये देखिए 12, 13, 14, 15, 7, 8 ये चाबी हो गई। एक हमारे पास ये 360 डिग्री वाली गन है, इसका प्रेशर हाई है। आप अगर नॉर्मली 250-300 वाली लेंगे तो उसका प्रेशर इतना नहीं होता, लेकिन आप ये ले 360 रोटेट हो जाती है। ये देखिए, आप इसे किधर भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे इधर जहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे बैग में इंची टेप भी हो, हमें कुछ नाप तोल करना हो तो कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्लैक्स हो गया, टेप हो चुकी है। ये हमारे पास पंच प्लास हो गया, एक रेती हो गई। एक ये देखिए 5/8 का, अगर कहीं पर आपको छोटा मोटा बैंड करना हो तो आप इसके स्प्रिंग बेंडर से 5/8 का पाइप बेंड कर सकते हैं। यू या एल टाइप में बनाना हो तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास छोटा पेचकस हो गया। ये हमारे पास एक छोटा हाफ का बेंडर हो गया। 2 रिंच होते हैं, क्योंकि हमें कभी भी हम एसी खोलते हैं तो हमें 2 रिंच की ज़रूरत पड़ती है। बाकी और कामों में तो हम 1 इंच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एसी खोलने में या लगाने में हमें 2 इंच की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें पड़ती है वाटर लेवल की ज़रूरत, ठीक है। एक हमारे पास लट्टू पेचकस है। ये हमने एक बल्ब बना रखा है एक्स्ट्रा, कभी भी हमें सॉकेट में चेक करना हो। जैसे हमारे पास एम्पेयर मीटर भी, हमें वोल्टेज एम्पेयर इससे चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको खाली चेक करना है कि इसमें लाइट आ रही है तो आप एक्स्ट्रा बल्ब भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, रखें नहीं रखें। उसके साथ ही ये हमारी पत्ती है गैस बत्ती की, एक ट्यूब कटर है। ये हमारे पास क्वार्टर और 316 का ट्यूब कटर, कपलर है। उसके साथ ही देखिए कि हमारे पास न्यू फ्लेयरिंग ब्लॉक है। ये हमें फ्लेयर बनाने में, इसे लगाने में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक हमारे पास टेस्टर है, ये देखिए। उसके साथ ही एक हमारे पास ये कटर है, देखिए। एक ये हमारे पास प्लास है इंडिगो का, आप तो कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो हमने इंडिगो का ले रखे हैं। बाकी आप देखो 3-4 जिले मैंने आपको बताया था। बाकी आपको जो नॉर्मली एक LPG कैन रखने हैं, आपको वेल्डिंग करनी हो तो जो होते हैं, ये मेरे पास 134 की कैन है, एसी की कैन। तो अगर आपको एसी की ज़रूरत पड़ती है गैस की तो आपको सिलेंडर अलग से लेना पड़ेगा, वो हमारे पास है। उसके साथ ही हम जो सामान रखते हैं तो आप किस तरीके से रख सकते हैं, जैसे कि हमारे फ्लेयरिंग ब्लॉक है, आप एक डिब्बा ले लीजिए जिसमें आपको ये छोटा छोटा ये सारा सामान उसमें आ जाए। आप ऐसा ये पेचकस वेचकस तो आप बैग में आगे ही रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये छोटा मोटा सामान आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि आप बैग में करेंगे तो बैग की फटने की हमारी संभावना रहती है। तो ये हम छोटा जितना भी सामान है, ये हमारी चाबी हो गई, रेती हो गई, ये सब आप ऐसे टूल में रख सकते हैं। देखिए ये हमारा इंची टेप, ये भी आप इसमें रख सकते हैं। कपलर, ये भी आप इसमें से खोल के रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारी फ्लैक्स हम इसमें रखते हैं। हमारी गैस बत्ती है, वो भी हम एक टूल में रखते हैं।
ठीक है। बाकी और हमारा सामान है कि बल्ब हो गया, ये भी हम इसी में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सामान है हम बैग में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा हमारा ये टूल है डेली यूज़ में जो हम करते हैं, प्लास पेचकस, तो ये हम आगे की साइड इंच विंच आगे की साइड रख सकते हैं। ये वाटर लेवल पीछे रख सकते हैं, गोटी भी पीछे रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें टूल है जो हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अभी बाकी बहुत टूल है जो हमने नहीं बताए, क्योंकि आप नॉर्मल भी काम करोगे तो ये टूलों की ही ज़रूरत पड़ेगी। इससे आप सारा काम कर सकते हैं। इसी लगाने के लिए आपको हैमर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पाइप बेंड कर रहे हो तो बेंडर की, बड़े बेंडरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें नॉर्मली काम करने के लिए जो टूल चाहिए वो हम ये यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गैस गीजर का काम कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।